ऑर्बिटल तीनों हमने तीनों पढ़ी। अब ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटम नंबर्स। क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, डिपेंडेंट क्वांटम नंबर्स। अब उसके बाद एक और क्वांटम नंबर है जो इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता और वो इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर कौन है, आपको पता होगा, उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। भाई स्पिन क्वांटम नंबर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, इनमें से किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर एक्चुअली। वो बताता है भाई किसके बारे में, स्पिनिंग के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दो किस्म का, एक क्लॉकवाइज है या एक एंटी क्लॉकवाइज है। या ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा मूवमेंट या करेगा क्या, क्लॉकवाइज, -½ या +½ आता है, ये आता है। ठीक है, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर में आपको ये आता है। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये भाई ये सब कुछ है, ये डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ और दो हैं तो ज़ीरो, यानी +½ और -½ दोनों लिख सकते हैं या ज़ीरो लिख सकते हैं ना। अभी मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये हमें बताती हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको जाहिर किया जाता है किससे, स्मॉल s से। अब मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बताता हूँ। ये वाला चार्ट क्या है, ये आपको हेल्प आउट करेगा तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और छोटे छोटे जो MCQs आते हैं जो कि अक्सर दूसरे या तीसरे साल आते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। 2019-20 में भी आप देख सकते हैं इससे आए हैं। तो ये चार्ट आप अपने साथ बनाएं, या आप अली सीरीज़ में हमारी जो किताब है केमिस्ट्री इन माय पॉकेट, उसमें बड़ा खूबसूरत सा लिखा है। क्या है, बड़ा खूबसूरत सा, तो वो आप कोशिश करें कि अगर आप वो किताब आपके पास हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ओके, जो पहली चीज़ है, पहला है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल। ठीक है, अब जो दूसरा है उसको कहते हैं, हाँ, इसको जाहिर किया जाता है किससे, स्मॉल n से, स्मॉल n से। तो अब हमें क्या ये बताता है भाई, ये ऑर्बिटल साइज़ के बारे में और उसके बारे में है। लेकिन ये हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये कि 1, 2, 3, तो इसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स से लिखते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि मतलब +1, +1, +2, +3, +4 वगैरह, माइनस इसमें नहीं आता, बाकी माइनस आगे आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर लिखना इसके साथ ज़रूरी है कि आपको पता चले भाई ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही है। ओके, अब ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनसे जाहिर किया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और ये हमें ऑर्बिटल साइज़ और एनर्जी के बारे में बताता है, ऑर्बिटल साइज़ और ऑर्बिटल एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद दूसरा हमारे साथ कौन है, दूसरा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसको एक और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ओके, अज़ीमुथल। तीसरा आता है मैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको कहते हैं। और द लास्ट वन दैट इज़ कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, ये हो गया स्पिन। ओके, अब जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है इसको L से या NL से जाहिर किया जाता है, इसको M से या NM से जाहिर किया जाता है, और इसको S से जाहिर किया जाता है। ये आपको पता चल गया कि भाई इससे हम करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, हाँ अच्छा, इसको जाहिर किया जाता है किससे, 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह इससे। ठीक है, क्योंकि ये 0 कहाँ से आता है, 0 आता है S के लिए, 0 = S, 0, 1 = P, 2 = D, और 3 = F। इसके बारे में बताता है, ये आपको पता चल गया। तो इसमें हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, ये ऑर्बिटल शेप के बारे में, और सब लेवल्स या सब शेल जो हैं हमारे पता चल जाता है ऑर्बिटल शेप के बारे में। कैसे, हमें पता है भाई S गोल है, P ऐसा होता है डम्बल की तरफ ऐसा या ऐसा, और D जो है वो डबल डम्बल होता है ऐसा, और जो F होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो ऐसे ऐसे, वो कभी दिया नहीं है। तो ये इसके बारे में बता देता है। अच्छा, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, ये n-1 पर, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है L पर, यानी 0 ± L
इस पर डिपेंड करती है ये वाला। ओके, तो ये हमारे साथ क्या होती है वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 या सॉरी प्लस माइनस एल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 0 प्लस एल एंड माइनस एल। ये हो गया, इसके बारे में भी ये हो गया। अब ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता चले, ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। ये एमसीक्यू आया था कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, वो था प्रिंसिपल, अजीमुथल क्वांटम एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इनमें से आपने एक बताना था, ठीक है। ओके, अब ये है एस, तो एस को या प्लस हाफ से या माइनस हाफ से, आपको पता है कि ये हमें बताता है स्पिन, यानी या किसकी चीज़ के बारे में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी डायरेक्शन क्या है, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये था क्या, ये आपको पता चल गया भाई, आखिर में सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि ये क्या है। हमें पता चल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेप के बारे में, अजीमुथल क्वांटम नंबर है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये चीज़ें होती है, ये आपको पता चल गया। स्पिन क्वांटम नंबर है, तो स्पिन आपको इन चीज़ों के बारे में बताती है। अब एक और इम्पोर्टेंट तरीन बात याद रखना, जिससे 90% आपके MCQs हल हो जाते हैं और 10% MCQs जो है वो उसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे करेंगे। वो ये है कि n जो है हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, n इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये अपने साथ लिख के एक पॉइंट, n क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है। दूसरा बात ये है कि n कभी भी l का बराबर नहीं हो सकता। दूसरा, n हमेशा ज़्यादा होता है l से। क्या होता है, n हमेशा ज़्यादा होता है l से। अब m कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता l से, और l कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता n से। ये अपने साथ लिखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छे MCQs हो जाते हैं इन पॉइंट्स से। n मैक्सिमम होता है सब में, n और l कभी बराबर हो नहीं सकते, n हमेशा ज़्यादा होता है l से, m ज़्यादा नहीं हो सकता l से, और l कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता n से। इससे आपके तकरीबन सारे MCQs हो जाते हैं इन पॉइंट से। कि अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो जिसका आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, ये थे आपकी सारी वो पॉइंट्स जो कि हमने पढ़े हैं। अभी मैंने बताया आपको कि भाई जनाब हमारे साथ क्या होता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कहाँ होता है, कैसे होता है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना एक ऑर्बिटल के अंदर। तो आप ये नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकता है, या 7 भी। इसमें 1 होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। तो जनाब ये ऑर्बिटल होते हैं, ये ऑर्बिटल के डबल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल के डबल होते हैं। हम लिखते हैं सोडियम के लिए, फॉर एग्जांपल क्वांटम नंबर्स लिखते हैं। किसके लिए? सोडियम के लिए। तो सोडियम के लिए जब हम लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 11। लेकिन आपको इससे ज़्यादा जिस चीज़ की याद रखने की ज़रूरत है वो क्या है? वो याद रखने की ज़रूरत ये है भाई ये किस ब्लॉक में है, S में है, P में है, D में है या F में है। किस ब्लॉक में है, याद रखना किस ब्लॉक में है। कभी भी किताब में आपको ये नहीं लिखा, टीचर्स आपको नहीं बताते भाई इसका मतलब क्या होता है। किस ब्लॉक में है ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तो आपको ये निमोनिक्स है, पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको इधर नहीं तो आपको उस पर क्लास में नहीं मिलेगी, तो आपको ईटा एंड इंडिकेट इन माई पॉकेट जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप लिखिए ईटा एंड इंडिकेट इन माई पीरियोडिक टेबल, ईटा एंड इंडिकेट इन माई पॉकेट, ठीक है। ये आप लिखिए पीरियोडिक टेबल बाय अली सुदेश, तो आपको आ जाएगा। अब आपको पता है कि जनाब हमारे साथ यहाँ जो होते हैं, यहाँ पर होता है हाई लील यानी कि राबिया से फ्रॉड, ठीक है। दूसरा है बेगा बेचारे मगरमच्छ की चरबरा रही है, बेगम मुझे कहने से बात रख, याद है ना ये वाला। ओके, यहाँ पता है आपको भाई हाई लीला ने की, बस पता चल गया भाई कि ये क्या है, ने इधर है। अगर एटॉमिक नंबर नहीं दिया तो फिर आपको ऐसे पता होना चाहिए। यहाँ होता है 2 + 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो फिर इसके साथ आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल, 2 8 8 18 18 32। आगे हमें ज़रूरत नहीं है अभी। देखो 2 इसके साथ ऐड करो, फिर इसके साथ 8 ऐड करो, इससे क्या आएगा 2 + 1 3 के साथ 8 ऐड करो, क्या आएगा 8 और 3 11, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है।
इससे भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर ये वाला ट्रिक आपको नहीं पता तो आप पीरियडिक टेबल वाली वीडियो ज़रूर देखिए, इट एंड एमडीकेट इन माई पॉकेट वाला यूट्यूब चैनल पे जाके आप उधर जाके ज़रूर चेक करें, तो आपको 2-3 मिल जाएंगे। अब एक एर्थरोल सीरीज़ मैंने शुरू की है, एर्थरोल सीरीज़ ऑफ पीरियडिक टेबल, तो उसको भी आप देखिए, ठीक है। ओके, ये हमें पता चला भाई ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक, ये सबसे पहला पॉइंट लिखे अपने साथ, ब्लॉक। आपको ब्लॉक का अगर नहीं पता तो आप नहीं लिख सकते क्वांटम नंबर्स और गलत क्वांटम नंबर्स लिखेंगे। जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है ब्लॉक नंबर, कि किस ब्लॉक में है, ठीक है। हमें पता चला भाई कि ये सोडियम एस ब्लॉक में है, किस में, एस में। तो एस, पहली बात ये है कि आपने एन लिखना है, तो एन बड़ा आसान है, 2 8 18 18 32 मैंने आपको पहले भी बताया कि उससे आप कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते HLINA। तो एन क्या है इसका, n = 3 है, n = क्या है, 3 है। तो L क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई 2 होगा, तो m क्या होगा, m इसका होगा 0 +1 +2 सॉरी +-1 ये होगा। s क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक आता है तो +½ आएगा, सॉरी हाफ -½ आएगा, ठीक है, +½ कभी नहीं आता। ओके, एक इलेक्ट्रॉन जब होता है, ये वाला ये हो गया आपका पहला क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसा होना है, नहीं भाई ये गलत है। यहां पर आप सबसे पहली गलती करते हैं। पहली गलती क्या करते हैं, ब्लॉक जब आता है तो याद रखना जब n = 1 है तो L हमेशा 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 ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी 0। अगर P ब्लॉक है तो हमेशा, चाहे वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, चाहे वो सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी है, ब्रोमीन है या बोरान है, जो भी है, लेकिन वो P ब्लॉक में है तो इसका L हमेशा 1 होगा। मैं भी आपको करता हूं, तो ये n = क्या आया, L = हमारे साथ 0 आया। अब m इसका क्या होगा, तो जब L 0 है तो m ऑटोमेटिकली 0 होता है, L क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 होगा। अब इसका S क्या होगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना उसके लिए हमेशा आपने -½ लिखना है। क्या लिखना है, -½ लिखना है, याद रखना ये आपने हमेशा -½ लिखना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आता हूं, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं P ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब 6 है तो मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p, देखो 2 और 2 4 और ये हमारा आएंगे 2, तो मैं लिखता हूं P कैसा होता है, P ऐसा होता है। अब अगर मैं कार्बन देखूं तो कार्बन किस में है, कार्बन पीरियड नंबर 2 में है, शेल नंबर 2 है उसका, तो इसका मतलब है इसका n क्या होगा, तो देखो इसके साथ ये NLM नहीं लिखा जाता, पहला वाला खुद ब खुद n होता है हमेशा, ये 2 है। इसका L क्या होगा, देखो इसी वजह से मैं नहीं कहता कि ये किस में है, पीरियड नंबर 2 में है, लेकिन ये P ब्लॉक में है। कार्बन किस में है, P ब्लॉक। जब P ब्लॉक में है तो याद रखना इसका L हमेशा 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 क्या होगा, 1 होगा। इसका M क्या होगा, M डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इधर है यहाँ आएगा 0, यहाँ +1, ये है क्या है, ये भी 0 हो, ये 0 हो गया। अब S क्या है, S आपका इधर है कि इधर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए -½ लिखेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन, किसी के लिए भी लिखना है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है क्लोरीन के लिए, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मुझे नहीं याद, फॉर एग्जाम्पल नहीं याद, अगर नहीं याद तो उसको छोड़े। अब क्या करें, पहले ये देखें कि ये किस शेल में है, फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब ये कि n = 3 है, इसका L क्या होगा, L हम मालूम करते हैं, n-1 = 2 आएगा, तो 2 आएगा ना, 2। इसका M क्या होगा, तो इसका होगा +2 या -2 आएगा, आखिरी के लिए लिखते हैं, और ये आएगा क्या, -½ ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि अगर ये 3 है तो इसका ये हमेशा 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 1 होगा, क्योंकि क्लोरीन P ब्लॉक में है, P ब्लॉक में, तो जो P ब्लॉक में है उसका L हमेशा 1 होता है, 1 से न ज़्यादा न कम, 1 होता है। अब डिपेंड करता है कि अगर 1 है तो उसका M क्या होगा, तो M डेफिनेटली इसका क्या होगा, -1 होगा, और ये -½ होगा। ये आपका हो गया ये वाला MCQ। अब कौन सा इसमें से ठीक है और कौन सा इसमें गलत है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ एक MCQ, आखिरी टाइप ऑफ MCQ मैं करता हूँ। अब ऐसा करें, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसके क्वांटम नंबर आप लिखें और आप मुझे ज़रूर सेंड करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या मेरे फेसबुक पे सेंड करें, या मेरे पेज पे जो लर्न केमिस्ट्री विद अली सुदैस है, या SCA अली कोचिंग अकेडमी एबटाबाद वाली पेज पे आप ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। ओके, एंड
ये फॉर एग्जाम्पल आपको दिए हैं ना 4, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इधर कि कौन सा इसमें ठीक है, 1 1 1 और ये 0, ये 0 नहीं बल्कि -हाफ या +हाफ दोनों लिखो, 2 1 1 -हाफ, ये मैंने लिखा 3 4 2 -हाफ, चौथा मैंने लिखा 4, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 3 4 -हाफ और +हाफ, ये हो गया। जनाब इसमें कौन सा ठीक है? तो पहला पॉइंट हमने लिखा था, ये जो इधर हमने पॉइंट लिखे थे, उस पॉइंट में हमने ये लिखा था कि n कभी भी l का बराबर नहीं हो सकता, इसके मुताबिक ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखते हैं कि n और l वो वाली कहानी है, नहीं है जनाब, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, ये वाला हाँ जी ये भी ठीक है ना, ये भी हो गया। अब आते हैं इधर, ये ठीक है। अब 3 और 4 ये देखते हैं, तो 3 ये मैंने बताया था आपको कि l कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये वाला तो इधर गलत हो गया। अब आते हैं इधर, भाई जनाब ये ठीक है, ये l n से कम है तो ठीक है। अब ये ओ हो कभी भी m l से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये इधर गलत हो गया, ये वाला पॉइंट इसमें गलत है। तो ये पॉइंट्स है जिसे आप देख सकते हैं, कभी भी n और l बराबर नहीं हो सकता, कभी भी l n से ज़्यादा नहीं हो सकता, कभी भी m l से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है। इन पॉइंट्स आप कर सकते हैं तमाम MCQ। दूसरी बात, आपको ब्लॉक पता होना चाहिए कि भाई S है, P है, D है, F ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में हो उसके मुताबिक उसका LM आपने लिखना है। अगर S ब्लॉक में है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, कोई भी है, ये 1 से है। दूसरा है बेरिलियम है, कैल्शियम है, या आपको बेरियम दिया है, या आपको स्ट्रॉन्ग कोई भी दिया है, लेकिन वो ग्रुप नंबर 2 से है, तो S ब्लॉक है। S ब्लॉक से जितनी भी हैं, S ब्लॉक से उसका हमेशा L क्या होगा, 0 होगा, उसका L क्या होगा, हमेशा 0 होगा। फिर आते हैं, अगर ब्लॉक आपको दिया है B का मतलब यह है कि बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है। या आपको दिया है कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बिस्मथ है। फिर आपको दिया है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, कोई भी है तो याद रखना उसका L एक ही होगा, वो है 1। उसके बाद आते हैं D नंबर। अगर आपको दिया है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, कोई भी दिया है तो उसका L एक ही होगा, वो होगा क्या, 2। उसके बाद जितनी भी आते हैं, उसके बाद नहीं आता, लेकिन इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। F ब्लॉक ना उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ना क्वांटम नंबर्स में से आता है, ना उसकी प्रॉपर्टीज़ में से आता है, ना उसके कोई और चीज़ में आता है। तो यहाँ तक था, दैट वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। अभी आप प्रैक्टिस करें जाके। अब आपकी जितनी भी MCQs हैं, कोई भी बुक आपके पास है, जो भी बुक है नहीं है तो आप अली सीरीज़ ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर अपने पास रख के ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स, इससे ये जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए ये और इसके सारे प्रैक्टिस MCQs भी हैं, तो सारे प्रैक्टिस आप उधर से कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो संडे टेस्ट है, सैटरडे टेस्ट है, क्वार्टर बुक टेस्ट है, और क्या नाम है ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, उसको कभी भी आप मिस ना करें। उसके साथ तमाम ट्रिक्स हम हर एक के साथ करते हैं MCQ के साथ, तो उस MCQ के साथ जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब ट्रिक MCQ आता है कैसे आपने उसको हल करना है, किस ट्रिक से करना है, क्योंकि तरीके मैंने आपको सारी बताई। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।